फिर भारी बारिश शुरू। बागेरी बांध पर आधे फीट से बड़ी है ओवरफ्लो की चादर और ननसमंद बांध पौने 31 फीट हो चुका है। लगातार पानी की आवक अभी जारी है, बारिश का दौर भी जारी है। पिछले 24 घंटे की स्थिति अगर देखी जाए तो बारिश का दौर लगातार रिमझिम से तेज़ बारिश का दौर जारी है। उसमें सबसे ज़्यादा बारिश नाथद्वारा और कन्नौर क्षेत्र के इलाके में हो रही है। अगर कल 24 घंटे की जो बारिश की स्थिति देखें और सुबह 8 बजे तक जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भीम तहसील क्षेत्र में 21 mm बारिश दर्ज की गई और इसके अलावा देवगढ़ तहसील क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 51 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा गढ़पुर में 5 mm, गेलवाड़ा कुंभलगढ़ में 4 mm, कुमारिया में 1 mm, रेलमुगरा तहसील क्षेत्र में 11 mm, राजसमंद तहसील क्षेत्र में 1 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा गिलुंड क्षेत्र में 10 mm बारिश हुई है। इस तरह रिमझिम कहीं ज़्यादा कहीं तेज़ बारिश ये रिजल्ट रहा। और इसके अलावा खास तौर से अगर अन्य जहाँ पर शून्य की स्थिति रही वह है आमेर, कन्नौर, नाथद्वारा और सरदारगढ़ क्षेत्र में बारिश की स्थिति शून्य जैसी रही। इसके अलावा तालाब और बांधों की स्थिति देखें तो वहाँ पर भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है और अभी 3 बांध जो ओवरफ्लो चल रहे हैं, मुख्य रूप से बागेरी बांध जिस पर आधे फीट की चादर है। इसके अलावा कोटवा पिकअप बियर जिस पर भी ओवरफ्लो जारी है, करीब 1 इंच की वहाँ पर चादर चल रही है। और तीसरा है भीम रपट जो भी ओवरफ्लो चल रहा है। इसके अलावा अन्य तालाब बांधों में लगातार पानी की आवक जारी है। राजसमंद झील का गेज 30 फीट है जिसमें अब तक 15.40 फीट पानी आ चुका है। लगभग बताया जा रहा है कि इस बारिश के सीजन के बाद 1 से 1.5 फीट पानी की आवक हुई है और अभी भी लगातार पानी की आवक जारी है। अन्य तालाबों में देखें तो माता जी का खेड़ा जो मुख्य रूप से उस तालाब की 21 फीट की बराबर क्षमता का है, अभी 1.5 फीट पानी उसमें है। भराई तालाब 17 फीट की बराबर क्षमता का है और 4.80 फीट अभी भर चुका है। सांसेरा तालाब 11 फीट की बराबर क्षमता है, पौने 2 फीट अभी भरा हुआ है। मनोहर सागर आमेट जहाँ पर चंद्रभागा नदी का पानी उसमें समाहित होने लग गया है। चंद्रभागा नदी मनोहर सागर को अब भर रही है। लगातार चंद्रभागा नदी में पानी की आवक जारी है। 11 फीट की उसकी बराबर क्षमता का है। अब तक 2.5 फीट पानी उसमें भरा हुआ है। देवगढ़ का सबसे बड़ा बांध है कुंडेली बांध जो कि 16 फीट की बराबर क्षमता का है। अब तक 12 फीट भर चुका है, वो करीब 4 फीट ही खाली रहा है जो कि देवगढ़ शहर की भी प्यास हो जाता है। इसके अलावा देवगढ़ के काला भाटा जो 18 फीट की बराबर क्षमता का है, 8 फीट भर चुका है, 10 फीट खाली है। चिकलवास बांध जो 64 फीट बराबर क्षमता का है, अब तक 56 फीट भर चुका है। भोपाल सागर भीम जो 19 फीट बराबर क्षमता का है, 7 फीट भरा हुआ है। इसके अलावा भीम क्षेत्र में ही देखा जाए तो मुख्य रूप से देहरिया जो तालाब है 4 फीट बड़ा है, 7.5 फीट उसकी बराबर क्षमता का है। और कोटवा पिकअप ईयर पहले से ओवरफ्लो है। नीमजर का जो तालाब है 23 फीट की बराबर क्षमता का है और 14 फीट पानी उसमें भर चुका है। अन्य तालाब बांधों में भी लगातार पानी की आवक जारी है और ये खास तौर से खारी फीडर जो इस तरफ पहाड़ी क्षेत्र में फरारा हो, साकरोदा, उठोल, मुंडोल इस क्षेत्र में अच्छी बारिश हो रही है और इसके चलते लगातार जो पानी ऊपर से आ रहा है वो इसमें खारी फीडर में जा रहा है और खारी फीडर से राजसमंद झील में पानी जा रहा है। इसके अलावा राजसमंद शहर की जो तालेड़ी नदी है वह भी उफान पर आ गई। इसके चलते राजसमंद शहर के कई घरों में भी पानी घुस गया है, अंडरग्राउंड में भी पानी भरा हुआ है। तालेड़ी का पानी जैसे ही आगे बढ़ता है राजसमंद शहर को पार करके हुए वीरबांजी का खेड़ा और एमडी होकर मोही गांव पहुंचा, जब मोही में भी चौतरफा पानी ही पानी कर दिया। इस तरह मोही के बाद ये पानी आगे बनास नदी में समाहित हो गया। इस तरह पानी की आवक लगातार जारी है और अभी सुबह 8 बजे के बाद अगर देखा जाए तो कन्नौर क्षेत्र के मचीन गांव जहां बागेरी का नाका बना हुआ है, मचीन ग्राम पंचायत मुख्यालय है जहां पर पिछले सप्ताह भी काफ़ी तबाही की मचा दी थी। वहाँ पर कथित तौर पर ग्रामवासियों ने यह भी कहा कि वहाँ पर बादल फट गया था जिसकी वजह से पूरे गांव में
तबाही मच गई और पूरे पहाड़ों के जो पत्थर थे वो सड़कों पर आ गए, पुलियाएँ टूट गई, सड़कें टूट गई, खेत खलियान तबाह हो गए और कुछ वैसे ही हालात आज सुबह से बने हुए हैं। मचिंद गांव में आज सुबह से लगातार झमाझम बारिश जारी है। अभी उनके कस्बे और गांव में बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 फीट सड़कों पर पानी चल रहा है और इस खराबे को लेकर पहले से चिंतित और परेशान मचिंद के ग्रामवासियों ने प्रशासन से इस पूरे खराबे की सर्वे करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग उठाई जा रही है। हमारा प्रयास रहेगा बारिश से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।